हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल देगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर ISO में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए स्टैंडर्ड की, एक नई सीरीज की। तो देखिए, जिस स्टैंडर्ड की आज हम बात कर रहे हैं वो है API स्पेसिफिकेशन Q1। ठीक, इसको हम समझेंगे। इसका जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसके हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसको हम समझेंगे। हम एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का ये वीडियो बनेगा जिसमें हम एक इसका छोटा शॉर्ट इंट्रो रखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन होगा पहला, एक चीज इसमें यह होगी। दूसरा, हम ये समझेंगे कि इसमें गोल क्या है, गोल ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, इस स्टैंडर्ड का गोल क्या है। और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि इसमें क्लॉजेस कौन कौन से हैं और कितने क्लॉजेस हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इनको समझेंगे। आज पहला पार्ट है, पहला इसका, इस सीरीज का पहला वीडियो बन रहा है, तो इसको इतने में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे जैसे हम हमेशा एक सीरीज बनाते हैं हर स्टैंडर्ड को लेकर, वैसे ही इसको लेकर सीरीज बनाएंगे और इसके जो अलग अलग क्लॉजेज हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज पहला वीडियो इंट्रोडक्शन को लेकर, अवेयरनेस को लेकर। तो देखिए, इसका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर हम लें तो ये बेसिकली एक लेटेस्ट एडिशन है। ठीक, लेटेस्ट एडिशन है, 10th एडिशन है। ओके, और ये आया था सितंबर 2023 में। ठीक, और इसकी इफेक्टिव डेट जो अभी होने वाली है, इसकी इफेक्टिव डेट है 18 सितंबर 2024। इस तारीख से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल बात हुई। समझना ये है कि ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक, तो सबसे मेन चीज है एपीआई। एपीआई क्या है? एपीआई का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो ये स्पेसिफिकेशन है, इंस्टीट्यूट। ठीक, स्पेलिंग का थोड़ा सा आप लोग जानते ही हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जब लिखता हूं तो मेरी लिखने की स्पीड और मेरे सोचने की स्पीड में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इस वजह से ये दिक्कत अक्सर आती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक में थोड़ा परेशान मत होइएगा, शब्द पकड़िएगा, वर्ड पकड़िएगा। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकेशन Q1 10th एडिशन, इफेक्टिव डेट सितंबर 18 2024। बात यह है कि हमको यह समझना है कि आखिर ये जो स्पेसिफिकेशन है ये किसके लिए है, मेन चीज। ठीक है, और ये क्या है। ठीक है, पहला अगर मैं समझूं कि ये स्पेसिफिकेशन क्या है ना, व्हाट इज दिस स्पेसिफिकेशन, है ना, व्हाट, अगर पहला सवाल मेरा ये आता है कि ये क्या है, तो बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन QMS की रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन है। मतलब इसमें QMS की रिक्वायरमेंट्स की बात कही गई है। ठीक है, QMS की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कही गई है। हम जानते हैं QMS अपने आप में एक स्टैंडर्ड है जो कि ISO 9001 के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो किस तरह की और कहां पे इन रिक्वायरमेंट को लगाने की बात है, तो ये है QMS की रिक्वायरमेंट्स। लेकिन उन इंडस्ट्रीज के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज को। मतलब QMS की रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज। ठीक है, NGI लिख दिया मैंने, नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज को। मतलब आप वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसके लिए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड, ये स्पेसिफिकेशन आपके लिए बनाया गया है, आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो बेसिकली आपको इस स्टैंडर्ड को जब इंप्लीमेंट करना है तो आपको QMS की रिक्वायरमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उतारना है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ISO 9001 के अकॉर्डिंग है, नहीं, ये ISO 9001 के अकॉर्डिंग पूरी तरह से नहीं है। ये डेफिनेटली बात कर रहा है QMS की रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करने की, है ना, QMS की रिक्वायरमेंट की ही ये बात कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा विस्तार में चला जाता है, थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है। मतलब ये QMS की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आप कह सकते हो, QMS की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट से इसमें, ठीक है, मतलब सिर्फ QMS तक का थोड़ा बहुत ही बात इसमें नहीं कही गई है। यहां पे इस चीज को ध्यान रख के बात कही गई है कि एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहां पे सिर्फ QMS की ही बात नहीं है, इसमें कुछ अंश आपको EMS का भी दिखेगा और कुछ आपको इसमें ओसास भी नजर आएगा, कुछ बातें इसमें ओसास की भी कही हुई आपको मिलेंगी। मतलब आप ये समझेंगे, देखेंगे कि इसमें इन्वायरमेंट को लेकर भी बातें हैं और ऑपरेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर भी इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट देती हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको प्रोडक्ट दे रही हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने यहां पर QMS की रिक्वायरमेंट को अप्लाई करे एज पर दिस स्टैंडर्ड, एज पर दिस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई। अगली बात क्या है? अगली बात ये आती है कि इसका गोल क्या है ना, स्टैंडर्ड का गोल क्या है, गोल ऑफ दिस स्टैंडर्ड, है ना, गोल ऑफ द स्पेसिफिकेशन, ठीक है, गोल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब इस स्पेसिफिकेशन का गोल क्या है, यह समझना होगा आपको। तो देखिए, हम इस स्पेसिफिकेशन के गोल को समझे उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस ट्रेनिंग में हम आपको अवेयरनेस की ट्रेनिंग देते हैं किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, ठीक, हम इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही साथ हम आपको हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, है ना, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाएं, इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। आप हमसे इस चीज की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग कोई शायद नहीं देता, है ना, कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाए क्लॉज वाइज। वो भी हम क्या कह रहे हैं, क्लॉज वाइज डॉक्यूमेंट बनाना हम आपको सिखाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंट बनाना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं और आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। और हमारी एक सिंपल सी पॉलिसी है, जब तक आप समझ नहीं जाएंगे तब तक हम समझाएंगे। तो इस चीज को लेकर टेंशन ना ले कि कितने दिन की रहेगी, कितने टाइम की रहेगी, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम समझाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको है नहीं। अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर, गोल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इस स्पेसिफिकेशन का गोल क्या है? तो इस स्पेसिफिकेशन का गोल है कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट डेवलप करना, ठीक है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि QMS को डेवलप किया जा सके, ठीक है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम होंगी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट डेवलप करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्वायरमेंट डेवलप करना, है ना, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो QMS को डेवलप करने के काम आ सके, जो QMS को डेवलप कर सके, ठीक है। और जब QMS डेवलप होगा, है ना, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? हम क्यों चाह रहे हैं कि QMS की उन मिनिमम रिक्वायरमेंट को डेवलप करे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, तो हम इसलिए ये डेवलप करना चाहते हैं जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा, जिससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा, है ना, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो, जिससे क्या हो, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो। दूसरा, आप नॉन कन्फर्मिटी को रोक सके, है ना, नॉन कन्फर्मिटी को रोक सकें, इसलिए आपको QMS डेवलप करना है, ठीक। और तीसरा,
आप वेरिएशन और वेस्ट को रिड्यूस कर सके, वेरिएशन एंड वेस्ट को रिड्यूस कर सके, ठीक है, वेरिएशन और वेस्ट को कम कर सके, रिड्यूस कर सके। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, हम जानते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, चाहे वो क्यूएमएस हो, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है उसका कुछ काम होता है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एक सिस्टम को डेवलप करना, एक सिस्टम को तैयार करना, जिस सिस्टम की हेल्प से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, और जब आप उस काम को करें तो उससे आपको कुछ आउटपुट मिले, कुछ रिजल्ट मिले। और वो रिजल्ट आपको किस रूप में मिलता है? आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यूएमएस को डेवलप कर लें तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि क्यूएमएस एक पीडीसीए साइकिल पर चलने वाला स्टैंडर्ड है, प्लान डू चेक एक्ट। तो एक पूरी साइकिल चलती है पीडीसीए की, ठीक है, पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलती है, और जब ये साइकिल चलती है तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता है। तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यूएमएस को डेवलप करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा। तो पहला गोल तो इस स्पेसिफिकेशन का ये है, ये चाहता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो। तो वो कैसे होगा? क्यूएमएस को डेवलप कर दो। दूसरी बात, नॉन कंफर्मिटी को रोका जा सके। देखिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है, तो आप हमेशा नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब उस नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को रोकना है तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा, और वो सिस्टम क्या है? क्यूएमएस का सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो सिस्टम आपको बताया गया है, इस स्टैंडर्ड में जो सिस्टम बताया गया है, उसको डेवलप करेंगे तो नॉन कंफर्मिटी आपके यहां रुकेगी, आप ओके मटेरियल बनाना शुरू करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट होने लगेगा अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर दें। तो दूसरा जो गोल है वो भी पूरा होता है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि वेरिएशन और वेस्ट को रोका जा सके, कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। वेरिएशन आता है, देखिए समझिए इस चीज को, जब भी आप काम करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि हमारे काम में वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी प्रोसेस को यहां चलाना है, ठीक है, इस सेंटर लाइन पर मुझे मेरी प्रोसेस को चलाना है, ठीक, यह बिल्कुल स्पेसिफिकेशन है कि यहां मेरी लाइन चलनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि मेरी लाइन कभी यहां चलती है, कभी यहां चलती है, कभी यहां चलती है, कभी यहां चलती है। मेरी प्रोसेस जो है वो यहां चल रही है, यहां चल रही है ना। इसको मैं कह सकता हूं लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, इसको मैं कह सकता हूं अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। और कभी कभी क्या होता है कि इसको भी पार कर जाती है। जैसे वो इसको पार करती है वो नॉन कंफर्मिटी बन जाती है और वेस्ट हो जाता है, ठीक है, वेस्ट बन जाता है, ठीक। तो ये है वेरिएशन। वेरिएशन भी नुकसानदायक है, वेरिएशन भी कोई अच्छी चीज नहीं होती है। प्रोसेस में वेरिएशन का मतलब यह है कि आपके पास कोई ढंग का सिस्टम नहीं है, प्रोसेस चलनी चाहिए यहां पर, ठीक है, चलो यहां ना चले तो कम से कम इसके नजदीक तो चले। लेकिन अगर प्रोसेस ऐसी चल रही है मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि वेस्ट भी हो जाए, ठीक है। और यहां में सिर्फ प्रोडक्ट के वेस्ट की बात कर रहा हूं, कई तरह के वेस्ट होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं जो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस वेस्ट को भी कम करना मतलब समय की बर्बादी को रोकना, पैसे की बर्बादी को रोकना, है ना, रिसोर्सेस की बर्बादी को रोकना। ये सारे जो वेस्ट हैं, इन वेस्ट को भी रोकने की बात यहां होती है, चाहे वो रिसोर्स का हो, ठीक, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो मेन पावर का हो, ठीक है ना, ये सारे वेस्ट भी रोकना है। साथ ही साथ प्रोडक्ट का वेस्ट तो हम रोकने की बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट और ये वेरिएशन जो आप देख रहे हैं, इनको रोकना, इनको रिड्यूस करना, कम तो करे कम से कम, है ना, भले रिड्यूस ना हो, चलो भले आइडियल लाइन पे ये ना चल रहा हो, सेंटर लाइन पर नहीं चल रही हो हमारी प्रोसेस, लेकिन कम से कम रिड्यूस तो हो। ये जो आपको इतना ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है ये कम से कम तो हो, ठीक है। ये जो वेस्ट आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा, ये वेस्ट कम तो हो, इसको रोकने की कोशिश की जाए, इसको कम किया जाए। तो ये मदद आपको मिलती है क्यूएमएस से। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यूएमएस को डेवलप करते हैं तो आपको इस काम को करने में मदद मिलती है, और यही इस स्पेसिफिकेशन का गोल भी है। तो ये बात हुई स्पेसिफिकेशन के गोल की।
तीसरी बात हमने करी थी कि इसमें क्लॉजेस कौन कौन से हैं, कितने हैं। देखिए बाकी स्टैंडर्ड, बाकी जो एमएसएस है ना, जो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, जो आईएसओ के द्वारा रन होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अगर हम यहां देखें तो इस स्टैंडर्ड में 10 क्लॉज नहीं है। एमएसएस में आईएसओ 9000, आईएसओ में जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्लॉजेस जो होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इस स्पेसिफिकेशन में क्लॉजेस की संख्या 6 है, 6 क्लॉजेस हैं, ठीक है। और वही है 1 से लेकर 3 तक नॉन ऑडिटेबल क्लॉज है, जिनका ऑडिट नहीं होता, ठीक है, नॉन ऑडिटेबल है ना। मेन क्लॉज जो है 4, 5 और 6 ये है, और इनका ऑडिट होता है। इनके हिसाब से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तैयारी करनी होती है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम दिखाना होता है, काम करना होता है। तो ये 3 क्लॉज है जिनको आपको इस्टेब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना है। इसमें पहला जो चौथा नंबर का क्लॉज है, ये क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्लॉज है, ठीक, क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट का क्लॉज है। क्लॉज नंबर 5 जो है ये बात करता है, 5 नंबर जो क्लॉज है ये प्रोडक्ट रियलाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट को बनाना कैसे और उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है, उसकी बात ये कर रहा है। और क्लॉज नंबर 6 जो है वो मॉनिटरिंग है ना, मेजरमेंट मॉनिटरिंग और ऑडिट वाला क्लॉज है। जो आपने क्लॉज नंबर हमारा जो 9 और 10 है आईएसओ में, वो वाला क्लॉज बेसिकली ये है इंप्रूवमेंट वाला क्लॉज एक तरह से, ठीक है, इंप्रूवमेंट और प्लस मेजरमेंट मॉनिटरिंग वाला क्लॉज है ये, ठीक। तो ये टोटल 6 क्लॉज हैं, 4, 5 और 6 ऑडिटेबल क्लॉज है, इनके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होती है। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो क्लॉज नंबर 4 से स्टार्ट होगा। अगला हमारा जो वीडियो है वो क्लॉज नंबर 4 से स्टार्ट होगा। हम इस क्यूएमएस रिक्वायरमेंट के जो क्लॉजेस हैं उसके हिसाब से अब अगला जो इस सीरीज के वीडियोस होंगे उनको तैयार करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर आप प्लीज जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे वीडियोस को तो व्यूज आएंगे तो फिर अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है। वरना व्यूज नहीं रहेंगे तो फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है ना, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाते हैं हम, ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ी हेल्प करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।